हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है बिकॉज़ इस टाइम पर आप जानेंगे शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं। जो ये समय है ना वो 15 नवंबर से शुरू हो रहा है और कुंभ राशि में मार्गी होंगे। तो ये जो गोचर होने जा रहा है इसका इम्पैक्ट सभी 12 राशि के ऊपर कैसा पड़ने वाला है। और ये जो मार्गी का जो पीरियड है अराउंड 29 मार्च तक ये मार्गी रहेंगे कुंभ राशि में। ओके, अब कुंभ राशि एक ऐसी राशि मानी जाती है जो अपने आप में बहुत पराक्रमी है, मेहनती है और ये शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि भी मानी जाती है। सो ऑफ कोर्स शनिदेव की प्लेसमेंट पॉजिटिव है, बट हर राशि में किस भाव में बैठे हुए हैं, वहाँ से किस दृष्टियाँ दे रहे किन घरों में, वहाँ से हम एनालिसिस करेंगे कि कैसा प्रभाव आपके लिए लेके आएंगे। सो यहाँ से अब आपके ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आप इसे वीडियो को देखेंगे। सेपरेट वीडियोज़ ही अपलोड होंगे, बट अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोज़ आएंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके, एंड रेस्ट नवंबर मंथली हॉरोस्कोप ऑलरेडी अपडेटेड है। वीकली हॉरोस्कोप आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हो। रेस्ट इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो फॉर ऑल दी डेली अपडेट्स। क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो, जेमस्टोन परचेज करना चाहते हो, कंसल्टेशन लेना चाहते हो, जो भी डिटेल्स आप चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमेशा लिया करो। किसी के भी कमेंट्स के नंबर्स लेके मत फॉलो अप किया करो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो पे मैं नंबर्स ऐड कर देती हूँ, वहाँ से आप हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं। रेस्ट चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्या आपकी राशि के बारे में कहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ना कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। आपको ना इस बार मैं ना बोर्ड पे एग्जैक्टली बना के बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ कि इस आपकी राशि में क्या क्या होने वाला है। तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना अच्छे से आप समझ पाए, बिकॉज बहुत से मेरे व्यूअर्स ना बहुत पहली बार ज्योतिष को समझ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, नो इंटरेस्ट से देख रहे होते हैं। कुछ लोग को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होती है एंड वो लोग नो उस हिसाब से देखते हैं, बट सम पीपल आर वेरी वेरी न्यू, स्पेशली मेरे चैनल पे। सो आई नो कि आप लोग टैरो लवर ज़्यादा हो या वास्तु लवर्स हैं, बट ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी के एनालिसिस भी जानना पसंद करते हैं। तो इसलिए मैं वो वीडियोस भी लाती हूँ जो जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है, ज़रूरी होती है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, वास्तु है, ज्योतिष है, जो पॉसिबल हो मैं कोशिश करती हूँ आपके पास में लाती रह सकूँ। बिकॉज शनिदेव एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। इनके ट्रांजिट ज़रूर इफेक्ट देते हैं, शादी में भी, बच्चे में भी। समय माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र में कि शनि जहाँ दृष्टि डालते हैं उस भाव का समय आने लग जाता है कि क्या अब यहाँ पर परिवर्तन आएगा इस हाउस में, इस घर में, ज्योतिष के अनुसार। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक पूरा देखिएगा, समझिएगा अपनी राशि के अकॉर्डिंग एंड बताना वीडियो का ये वाला स्टाइल आप लोगों को कैसे लगा है। ओके, सो चलिए आपकी राशि की अब शुरुआत करते हैं। क्या आपके बारे में शनिदेव का ये गोचर कहता है। हेलो कन्या राशि, कैसे हो आप लोग। तो शनिदेव जो फाइनली मार्गी होने जा रहे हैं आपकी राशि में, तो चलिए जानते हैं क्या इसका इम्पैक्ट होगा। देखो, सबसे पहली चीज़ माय डियर कन्या राशि, आपके लिए शनिदेव विराजमान है 6th हाउस में। अभी जो 6th हाउस में विराजमान है यहाँ पर देखो, ठीक है, ये रहे शनिदेव 6th हाउस में विराजमान है। अब जो छठा भाव माना जाता है वो होता है जॉब का, रोग का भी माना जाता है, लोन का भी माना जाता है, डेप्ट का भी माना जाता है। तो पहली चीज़ तो जिन लोग के भी कोई लीगल केस चल रहे थे, कोर्ट कचहरी के केस चल रहे, उसमें राहत मिलेगी आप लोग को। एंड अब शनिदेव अपना पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको यहाँ पर दिखाएंगे। दूसरी चीज़, जिन भी लोगों के ऑफिस में बड़े पॉलिटिक्स थे, इश्यूज़ चल रहे, मैं ये तो नहीं कहूँगी ऑफिस पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि वो ऑफिस पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। यू विल फील मच 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 बेटर। एंड देखो, मैं ऑनेस्टली आपको कहूँगी, मुझे कोई भी चीज़ें बटर लगाने की ज़रूरत नहीं है कन्या राशि, बिकॉज ये जो पीरियड होता है ना जब शनिदेव आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे होते हैं मार्गी होकर, तो एक चीज़ आपको समझनी होती है कि शायद से लोग आपसे जेलस होंगे, क्योंकि आपकी जो मेहनत है, आपका जो काम है, वो मैं कहूँगी 1 नंबर आपका काम होता है। तो लोगों को पता है ये बंदा या बंदी टैलेंटेड है, इसके पास में स्किल है, तो आम जनता ने जेलस होना ही है। आम जनता ने काम बिगाड़ना की कोशिश पूरी करनी है, वो आपका काम नहीं है। कौन कर रहा है, कौन जेलस है, कौन क्या कर रहा है, आप अपने काम में विश्वास रखो। जो सक्सेस आपके लिए बनी ना, शनिदेव आपको देंगे ही देंगे। तो दुनिया की परवाह करना छोड़ दो, वो टॉक्सिक है, मैनेजर टॉक्सिक है, जॉब टॉक्सिक है, बॉस ऐसा है वैसा है, आप कंप्लेंट करना छोड़ दो। आप बस कर्म करो और शनि महाराज को प्रार्थना करो कि हे शनिदेव, जो आपको सही लगता है मेरी मेहनत के आगे, आप वो मुझे बरकत दे और मेरी जॉब को एटलीस्ट सुरक्षित रखें। बस आप इतनी इंटेंशन रख के अपने कर्म करो, बाकी कुछ मत सोचो, कुछ भी मत सोचो, बिकॉज शनिदेव आपको ट्रस्ट में इस टाइम पीरियड में इतना अच्छा रिजल्ट भी देंगे। अगर आपकी कंपनी उस टाइम पे कुछ रिजल्ट्स देने वाली है तो, नहीं तो मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि कुछ है नहीं और सडनली आपको कुछ मिल गया, नहीं। आपकी मेहनत से ही देखना, आप आपका ये समय ऐसा होता है ना कि इंसान की मेहनत से उसका नाम होता है। कई बार आपने देखा होगा कोई बंदा बेस्ट है, लोग जेलस हो रहे होने दो, लेकिन उनको पता है बेस्ट तो यही है,
बस आपने वो बेस्ट बनना है, दैट्स इट। किससे क्या दोस्ती, किससे क्या पॉलिटिक्स, आपका लेना देना नहीं है। दूसरी चीज़, जो रोग वगैरह कोई थे तो उसमें आपको राहत मिलती हुई देखने मिलेगी, इंप्रूवमेंट आती हुई दिख रही है। नाउ विद दैट यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है आपके 8th हाउस में। यहाँ पर जो मैंने टिक किया ना, ये 8th हाउस होता है। 8th हाउस अगेन माना जाता है एक ऐसी एनर्जी का जहाँ पर सीक्रेट नॉलेज बढ़ती है। शायद से आप अपने जॉब के साथ में कुछ ज्ञान प्राप्ति कर रहे हो, अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हो, एंड इंटरनली, इमोशनली, मेंटली कोई अपनी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो और यहाँ पर आप बड़े बड़े लेसन सीख रहे हो ज़िंदगी के बारे में। अब आपको कन्या राशि को समझ में आ रहा है कि यार लाइफ में वो बड़े बुजुर्ग ऐसा क्यों कहते थे। आपको ना खुद के कर्मा, खुद की गलतियाँ, खुद की अच्छाई सब समझ में अब आ रहा है कन्या राशि को। अच्छा, मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे वैसे करना चाहिए था, मुझे इस इंसान से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, मेरे को लाइफ में ये गलती नहीं करनी चाहिए। आपको अपने पैसे के बारे में 100 चीज़ें समझ में आएंगी। यार वो खरीद के मैंने गलती कर दी, नहीं लेता तो आज इतना पैसा होता। XYZ जो भी अच्छा या बुरा कर रहे हो आपको अपनी आंखों के सामने पूरा दिखाई देगा वो। सो दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज ये आपको अवेयरनेस देते हैं। आपके आने वाले 10 वर्षों में ये जो ट्रांजिट वो रहेगा, इसका प्रभाव आपकी पूरी पर्सनालिटी को हिला कर जाएगा कि जैसे आप पहले थे अगर केयर फ्री थे तो अब आपको जिम्मेदार तो बना कर ही जाएगा। आपको बड़ी सोच भी देंगे, आप बड़ा भी सोचोगे, मेहनत भी करोगे और पैसे को सही तरीके से संभालना भी सीखोगे और रिश्तों को भी सही तरीके से संभालना सीखोगे। रिश्तों में ड्रेन होते हुए भी नहीं दिख रहे हो, ठीक है, ये एनर्जीज दिख रही है। नाउ विद दैट माय डियर कन्या राशि, एक चीज़ आप समझ के चलो, यहाँ पर कनेक्शन क्या बन रहा है, 8वें भाव का, 12वें भाव का और 3रे भाव का कनेक्शन भी बन रहा है विद दृष्टि, ठीक है। तो अब ये क्या बनाता है, जितने भी लोग अब अब्रॉड में हैं, ओके, जितने भी लोग अब्रॉड में हैं उन लोग के लिए अच्छा पीरियड है, या जितने भी लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं उन लोग के लिए भी टाइम फेवरेबल हो सकता है। बिकॉज अगर आपके लिए पेपर वर्क में दिक्कतें आ रही थी, डॉक्यूमेंट्स निकले रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं मैं कहूँगी अब आपकी पर्सनल कुंडली पर भी डिपेंड करता है, बट देयर आर वेरी गुड चांसेस कि अभी फेवर में हो सकते हैं काम। जो लोग ऑलरेडी अब्रॉड में उन लोग के लिए जॉब आते हुए दिख रहे हैं, अच्छा माना जाएगा। अभी भी जॉब आने के योग है, नो डाउट इन दैट, तो जॉब के लिए अच्छा ही है। व्यापार और ऑल ओवर करियर ग्रोथ में भी अच्छा ही करोगे। बट देखो, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। शनिदेव वैसे ही आप समझ लो माने जाते हैं मेहनत के कारक। सारे ग्रहों में से जो सबसे ज़्यादा कहते हैं मेहनत मेहनत मेहनत, करम 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 करम, दैट्स इट, वो शनिदेव है। और वही शनिदेव आपके मेहनत वाले हाउस में ही बैठे हुए हैं और ये 6th हाउस है, ठीक है। तो ज़बरदस्त मेहनत तो है ही है, ओके। एंड ये 3रे भाव को भी जो देख रहे हैं ना, ये भी मेहनत का हाउस माना जाता है। और ये ऐसी मेहनत होती है जहाँ पे वो कहते हैं ना, जैसे महान जो लोग होते हैं, आपने देखा होगा, वो अपने कमरों में अपनी ज़िंदगी में अकेले बैठकर मेहनत कर रहे होते हैं। किसी को पता नहीं है लाइफ में क्या कर रहा है। शायद दूसरे लोग हंस भी रहे हो, भैया क्या ही कर लेगा, कहीं आता जाता नहीं है, कुछ करता नहीं है, अपने में लगा रहता है और बड़े टाइम से शायद कर भी रहा है, उखाड़ी क्या लिया इसने। इस टाइप के नज़रिए से भी लोग इस टाइम पर देखते हैं आपको। बट जब ये इंसान बाहर निकलता है ना लाइफ में, जब इसका टाइम आता है तो सब कहते हैं भाई यार क्या अचीव कर लिया इसने, क्या इसने पा लिया है यार, पता नहीं इसने लक से पा लिया। फिर भी दुनिया ने उल्टा सीधा ही बोलना है। तो ये आपके जीवन का समय है, ये आपका जीवन है, आपको कैसे बिताना और आपको इस समय में कितना पैसा कमाना है, क्या प्राप्त करना है, वो आपकी चॉइस होगी। ये टाइम पर देखो, रिलेशनशिप्स या लोगों से लड़ना, दुश्मनी पालने का ही टाइम नहीं है। जितना हो सके नमस्कार करके, सबको माफ़ करके आगे बढ़ते चलो, अपना रास्ता बनाते चलो, बस उतना ही आपने करना है। एंड आई एम सो ग्लैड कि एटलीस्ट जितने भी कन्या राशि हैं, शनिदेव के गोचर के बारे में आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आई एम सो हैप्पी, बिकॉज समवेयर मुझे लगता है कि जितने भी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं ना, उनका वो समय है, वो टाइम है जहाँ पर उनका अंतर मन उनको कोई चीज़ इंडिकेशन दे रहा है अबाउट दिस। अगर देखो, मान लो आप अवेयर ही नहीं हो शनिदेव के इस गोचर के बारे में, एंड आप मान लो ये जो टाइम होता है ना, बहुत प्राइम टाइम होता है जब शनिदेव 6th हाउस में बैठे होते हैं। और मान लो इतने प्राइम टाइम पे जब 6ठे भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं और आप मान लो किसी वॉचमैन से लड़ रहे हो, किसी मेड को कुछ चिल्ला रहे हो, जो 4th क्लास कम्युनिटी होती है ना, शनिदेव के रूप होते हैं। आप गलत कर्म कर रहे हो, आप किसी से छल कपट में पैसा ले रहे हो, जल्दबाजी के काम कर रहे हो, ये सब आपके शनिदेव को बुरा पे बुरा असर देते रहते हैं। तो शनिदेव की एनर्जी एंड हाउसेस की एनर्जी को आप समझ रहे हो, अवेयर हो रहे हो। ऑफकोर्स आप आने वाले टाइम में गलतियाँ नहीं करोगे एंड अच्छे कर्म करोगे तो वो इफेक्ट आपको देंगे ही देंगे। सो इसे आप शनिदेव की, मैं कहूँगी एस्ट्रोलॉजी कह लो, डिवाइन साइंस कह लो, इसे सुनकर अपनी लाइफ में अवेयरनेस से बेहतर बनाओ, रिजल्ट आएंगे। रेस्ट आई थिंक ऑफकोर्स इसका सबसे मेजर इम्पैक्ट कन्या राशि के ऊपर, उन लोगों के ऊपर पड़ेगा। अच्छा, एजुकेशन में भी बढ़िया है,
बट जो मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा करियर पे पड़ेगा, अब्रॉड वालों के ऊपर पड़ेगा जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, पेपर वर्क, कोर्ट कचहरी के मामले में आपका कोई लॉ का केस चल रहा है, जो भी प्रकार के लीगल मैटर्स चल रहे हैं उसमें लाभ आएगा, हेल्थ इश्यूज़ में लाभ आने वाला है, ये देखा जाएगा। बट हाँ, डिलेज़ तो है ना कन्या राशि, डिलेज़ तो रहेंगे थोड़े बहुत, लेकिन उन डिलेज़ के बाद में भी एटलीस्ट राहत आएगी, बिकॉज जब शनिदेव अपनी राशि एक परिवर्तन करने वाले 29 मार्च के बाद में ना, शनिदेव आगे जा कर के अपनी राशि भी परिवर्तन करेंगे। तो ये आफ्टर ऑल अपने आप में जब जाते जाते शनिदेव किसी राशि से जाते हैं तो कृपा भी दे के जाते हैं, ठीक है। सो ऑल ओवर आप लोगों के लिए मैं कहूँगी कन्या राशि, मेहनत ही एक फॉर्मूला जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, बट कहाँ आपको अपना फोकस रखना है ये आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं। तो बस आशीर्वाद मांगे, कृपा मांगे, उससे बड़ी चीज़ दुनिया में कोई नहीं है। एंड दैट्स इट। आई होप आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड बीइंग विद मी। मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मे गॉड गॉडेसेस ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।